दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से कह सुनाया है। अब तो मैं रक्त बीज के वध हो जाने पर महाक्रोधी शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए हों उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होकर देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा आया। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्यों बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शुद्ध नामक बाण द्वारा निशुंभ को बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आते हुए देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी के मुक्कों के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका जी की ओर उसने फेंका। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। इसके अनंत दैत्यराज को फरसा उठाकर आते देखकर देवी ने बाण समूह को प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभामान थे। उन भुजाओं से सारे संसार आकाश को ढांप कर वह सुशोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और त्रिशूल का अत्यंत दूसह टंकोर किया। समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उसने दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना की। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस शब्द से असुर डर गए। शुंभ ने गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर अंबिका ने कहा, हे दुरात्मा ठहर। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार लगाने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयंकर शक्तियां चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उससे बाकी शब्दों को प्रहार दिया। देवी द्वारा चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ अचेत्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10 भुजाएं बना ली और फिर चक्रों से प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना के आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए देखकर गधे को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़ित निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के फटते ही उसी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रहे इस प्रकार कहने लगा। उस
निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज कर कर हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयंकर दाढ़ों वाले सिंह दहाड़ों से असुर के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूतों ने बहुत से असुरों का भक्षण कर डाला। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कई एक सिंह के ग्रास बन गए। बोलिए दुर्गा माँ आपकी सदा ही जय।